जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द पारसी लीडर। दोस्तों, अभी जो अपने पारसी समाज के सांसद हैं और अभी बीजेपी में मंत्री भी हैं, कमलेश पासवान जी, जो कद्दावर नेता है पारसी समाज के, वो एक सम्मेलन कर रहे हैं, पारसी स्वाभिमान और पारसी स्वाभिमान एकता सम्मेलन। इस सम्मेलन इनका बहुत पहले से शुरू हो गया था। इनका ये कहना है कि पारसी समाज को संगठित करने के लिए मैं ये सम्मेलन करूँगा और भारत के सभी जिलों में, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी रिसेंटली इन्होंने महाराजगंज, कल यानी कि 18 तारीख को महाराजगंज में इन्होंने ये सम्मेलन किया। तो दोस्तों, मैं इनसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ये पारसी स्वाभिमान एकता सम्मेलन ये है, तो पारसी स्वाभिमान कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे। ये तो वही जो पिछली बार इन्होंने सम्मेलन किया था, सिर्फ वही घिसा पिटा, वही रिपीट किया, वही वही जो डायलॉग है उनका, वही इन्होंने रिपीट किया बार बार घुमा के। वो सब A to Z मैंने इनका, आप भी देख सकते हैं फेसबुक पर, इनके अकाउंट पे, FB अकाउंट पे है और अन्य जगह भी वायरल किया जा रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, सेम टू सेम वही रिपीट किए। मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ कि पारसी स्वाभिमान कहाँ पर है, पारसी समाज का कहाँ स्वाभिमान है। इन्होंने पारसी समाज के महाराजा सुहेलदेव पारसी, महाराजा सलिहा पारसी के इतिहास का छेड़छाड़ किया जा रहा है। महाराजा बिजली पारसी का जो इतिहास है, आज भी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे उनका जो सम्मेलन, वो स्टेशन पे जो बोर्ड है, वो आज तक नहीं बनाया गया। कहाँ से आपकी सरकार, इन्होंने अपनी सरकार की खूब बड़ाई करे कि नरेंद्र भाई मोदी ये फलाना ठिकाना इन्होंने ऐसे किया, पारसी समाज ने कहाँ किया भाई। सबसे ज़्यादा बर्बाद पारसी समाज को तो इन्होंने किया, पारसी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो इन्होंने किया। पारसी समाज का सम्मान कहाँ है, ये बताइए मुझे। आपने तो बहुत पारसी समाज के एक एक करने के लिए, वोट लेने के लिए तो एक कर रहे हैं, चलिए ठीक है, एकता आप बना लीजिए कोई भी, लेकिन पारसी समाज का स्वाभिमान कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पारसी समाज का स्वाभिमान तो आप लोगों ने खा दिया, बेच के खा गए। एक बार भी लेटर लिखा आपने एक भी कि महाराजा सुहेलदेव पारसी, भी मैं रिसेंटली वाराणसी के सारनाथ गया था, वहाँ भी मैंने देखा कि जो पारसी समाज का गौरवशाली इतिहास है, पारसी समाज के गौरव राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पारसी हैं, उनके इतिहास से छेड़छाड़ किया गया है। वहाँ पे जो अनिल राजभर एक मंत्री बीजेपी में वो भी है, उन्होंने स्मारक बनवाया था महाराजा सुहेलदेव पारसी का, तो उन्होंने क्या लिखा था, महाराजा सुहेलदेव, लेकिन फिर राजभर समाज, मैं बता दूं जो सारनाथ है उसके इर्द गिर्द राजभर समाज के लोग, बहुत लोग हैं, तो उन्होंने गलत तरीके से वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दिया, और ऊपर से पेंट से जो वो है उस पर भी लिख दिया महाराजा सुहेलदेव राजभर, जबकि जो बोर्ड लगा है बस महाराजा सुहेलदेव लिखा है। तो पहले तो अनिल राजभर ने यहाँ गलत किया, बस महाराजा सुहेलदेव लिख, उसके बाद उससे कई गुना गलती कर दिया इन्होंने, राजभर समाज के लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख के। तो ये गलतियाँ, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा। पारसी स्वाभिमान कहाँ है भाई, पारसी समाज का स्वाभिमान तो खो गया, आप लोगों ने बेच के खा गए पारसी समाज का स्वाभिमान, और पारसी समाज की एकता के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े गुण गा रहे हैं कि हमारे सरकार में पारसी समाज के लिए ये किया गया, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ किया आपने, क्या किया, ये बताइए। मतलब थोड़ा सा भी अपने समाज के उन लोगों को भी नहीं समझ में आया जो इस रैली में गए थे, इस सम्मेलन में गए थे। अरे कम से कम आवाज़ तो पूछो उनसे, पूछो तो कि महाराजा बिजली पासी का जो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, आप केंद्र में हैं, है कि नहीं। आप कितने लेटर लिखे, कितनी बार ये बोले कि महाराजा बिजली पासी का जो रेलवे स्टेशन वो बदला जाए, उसको लिखा जाए वहाँ पे जो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन है। और महाराजा सलिहा पासी पे भी छेड़छाड़ी हुई है, उस पर आपने क्या किया, सेंट्रल में है, आप ही के सरकार के मंत्री हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी पे एक समय था जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी रैलियाँ निकालते थे महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पर, और आज महाराजा सुहेलदेव पासी पे आप सब बोलने को तैयार नहीं है। इसी भाषण में एक बार भी महाराजा सुहेलदेव पासी और सलिहा पासी का नाम नहीं लिया आप, ना ही बिजली पासी पे ये बोले कि निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का। अभी वही कोई बन जाए तो आप लोग अपना श्रेय लेने के लिए सब लोग चले आएंगे, पारसी समाज के वोट बैंक के लिए। पारसी समाज एकता सम्मेलन कर, स्वाभिमान एकता सम्मेलन, स्वाभिमान तो ऐसे बेच दिए, पारसी समाज की एकता क्या करोगे। पारसी समाज के लोगों को मूर्ख समझे हैं क्या आप। मुझे यही बात बोलते कि आप अपने समाज के नेताओं की आलोचना क्यों करते हैं। इसीलिए करता हूँ, खासकर बीजेपी सरकार में जो पारसी समाज के नेता, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बस यही कारण दिक्कत है कि सरकार में रहते हुए वो समाज के लिए कुछ नहीं बोलते, और पारसी समाज के लिए एकता सम्मेलन कर रहे हैं। करिए, पूरे भारत में करिए सम्मेलन। पारसी समाज को मूर्ख समझ रखे हैं क्या। पारसी समाज को दिख नहीं रहा, आप ही के सरकार में इतना प्रताड़ित हो रहे हैं पारसी समाज के लोग, क्या उनके ऊपर क्या राय। बरेली में कहाँ हुआ, कितनी बार कितने लोग मारे गए, दुखीराम जी और कौन कौन मारे गए पारसी समाज के लोग, उनका क्या हुआ। अर्जुन पारसी के हत्यारा जो है अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। कौशाम्बी में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, अयोध्या में हुआ, हर जगह तो हुआ।
क्या एकता की बात करें, क्या स्वाभिमान? पारसी समाज का स्वाभिमान तो आप लोग बेच रहे हैं जाके। एक बार भी आवाज़ नहीं उठा समाज के लिए, पारसी समाज के लिए, कि पारसी समाज के साथ ये हुआ, और आप लोग बोल रहे हैं कि पारसी स्वाभिमान एकता सम्मेलन। अरे काहे का सम्मेलन? घंटे का सम्मेलन? पता नहीं कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं। पारसी समाज के लोगों को मूर्ख न समझिए, और जो मूर्ख लोग पहुँचे हैं ना पारसी समाज के लोग, वो कम से कम मुंह तो अपना खोलो, जुबान खोलो और पूछो उनसे क्या हो रहा है, कि क्या किया आप लोगों ने समाज के लिए। समाज को बेच बेच के खा गए। महाराजा सुहेलदेव पारसी की तरह से पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। राज भर समाज के लोग मिले हैं। मुझे बहुत दुख हुआ यहाँ का देखकर। गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे लिखा गया महाराजा सुहेलदेव पारसी का जो वो था, मूर्ति बना था, स्मारक बना था, उस पर पेंट से लिखा गया है। जो कोई विधायक नेता अगर कोई बनाता है तो वो उसका प्लेट पे बनाता है तो उस पर महाराजा सुहेलदेव लिखा है, और उस पर कहाँ से महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दिया गया? कौन लिखा? गैर कानूनी तरीके से लिखा गया ना। इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। सरकार में आप हो, सब कुछ आप हो, तो आप लोग कर क्या रहे हो? अरे समाज के लोगों में बोल रहा हूँ, अभी भी इन लोगों ऐसे नेताओं का पीछा छोड़ दो। बोलना इस आपके साथ साथ समाज को बर्बाद तो करेंगे, आप लोगों को भी बर्बाद करेंगे। जिस चक्कर में पड़े हो ना, इनके चक्करों में ये लोग बर्बाद करेंगे इस देश को, समाज को बर्बाद कर भी रहे हैं। मैं पूछता हूँ, स्वाभिमान कहाँ है पारसी समाज का भाई? कहाँ है स्वाभिमान? महाराजा बिजली पासी, जो हमारा स्वाभिमान तो हमारे महाराजाओं से जुड़ा है, हमारा स्वाभिमान तो खत्म हो रहा है। महाराजा बिजली पासी के इतिहास से ऐसी बेइज्जती किसी महाराजाओं का नहीं हुआ होगा जैसे महाराजा बिजली पासी का हो रहा है बीजेपी सरकार में। बोर्ड लिख के उसको मिटा दिया गया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सेंट्रल में हो आप, सेंट्रल में क्या कर रहे हो? करो ना। आपके पास तेईस विधायक है, 3 3 4 4 सांसद हैं, आप मंत्री भी हो खुद। क्या कर रहे हो आप लोग? महाराजा सलिहा पासी, लाखन पासी, बिजली, सब पर तो यही कर रहे हैं आपकी सरकार। स्वाभिमान की बात करें, काहे कि स्वाभिमान? समाज के साथ तो आप लोग छेड़छाड़ कर रही है आपकी सरकार। आप उस पर आवाज़ नहीं, चलिए छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन आप उस पर आवाज़ भी तो उठाते। आवाज़ उठाते तो मान लेता। एक तरफ जहाँ सुरेश पासी जी जो विधायक है आपके, वो महाराजा सुहेलदेव पासी लिखते हैं, वहीं दूसरे तरफ आपके ही विधायक सांसद महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखते हैं। क्यों? विसंगति क्यों है? एक ही करो ना, क्लियर करो ना इस बात को। अब तो सेंट्रल सरकार में जो, कि जब सेंट्रल सरकार से निकल जाओगे तब बोलोगे कि हम रहते तो महाराजा सुहेलदेव पासी को ऐसे करते वैसे करते, तब बोलोगे आप लोग। अभी तो नहीं बोलोगे, है ना। बस वोट के लिए करोगे आप, और तो कुछ करोगे नहीं वोटिंग के लिए। तब उस वक्त बुराई करोगे दूसरी सरकार का, अब बोलोगे हम रहते तो ऐसे करते इनकी सरकार में। अरे आप तो भी सरकार में हो, सत्ता में हो, अब तो कर दो। पहले जो पारसी स्वाभिमान सम्मेलन और एकता सम्मेलन करने से पहले पारसी समाज के जो स्वाभिमान है उसको लौटाओ। महाराजा बिजली पासी का जो बोर्ड है उसको पूरा लिखवाओ। सलिहा पासी का जो बोर्ड है वहाँ पे सलिहा पासी लिखवाइए। और महाराजा सुहेलदेव पासी का जो यहाँ राजभरों ने गलत किया वहाँ पासी लिखवाइए। तब मानो कि हाँ स्वाभिमान की बात कर रहे हैं आप। पारसी स्वाभिमान की बात तो कर ही नहीं रहे आप मंच पे जाके बस बड़ी बड़ी बातें अपनी पार्टी के लिए बोले हो। मेरी पार्टी ने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। बस एक पार्टी आपके मंच पे सबसे ज़्यादा बीजेपी के मंत्री लोग पहुँचे, वही पंडित ठाकुर यही लोग पहुँचे हैं। चलिए, हमसे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पहुँचे आपकी पार्टी, आपके सम्मेलन आप कर रहे हैं। लेकिन अगर समाज के लिए बात करें तो समाज के पहले ये बात करो ना, ये क्लियर करो ना कि समाज के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। समाज के साथ तो अन्याय हुआ, हमारे महाराजाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप लोग चुपचाप बैठे हो और सम्मेलन करो स्वाभिमान एकता की। समाज को मूर्ख मत समझिए सांसद जी। बस यही बोल रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि पहले इन मुद्दों पर आइए, इन मुद्दों को सॉल्व कीजिए। पहला मुद्दा कि महाराजा बिजली पासी का जो स्टेशन है उनका नाम लिखना चाहिए बोर्ड पर, आज तक नहीं लिखा गया आपकी सरकार के कारण। महाराजा सलिहा पासी, उनका जो इतिहास है, उनका जो नाम वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे अर्कवंशी लिखा है उसको मिटवा के पासी लिखवाइए। महाराजा सुहेलदेव पासी लिखवाइए जो बहराइच में है और यहाँ है, और जहाँ कहीं भी हो महाराजा सुहेलदेव पासी लिखवाइए। अगर नहीं लिखवा सकते तो पहली बात ये करिए कि महाराजा सुहेलदेव पासी के पीछे जहाँ राजभर लिखा है उसको मिटवाइए। तब मानूंगा कि हाँ वाकई में आप समाज की बात करें, समाज की एकता की बात करें, उनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। बस समाज के लोगों से कहूँगा ऐसे गुमराह करने वाले नेताओं से दूर रहें, इनके रैलियों में भाग न लें जब तक ये समाज के लिए काम नहीं करते। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत अच्छा नेता मानता था कमलेश पासवान, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी था। लेकिन बीच में इन्होंने ऐसा काम किया, तब से मैं इनका विरोध करने लगा इनके कारण।
मैं बताया था, एक वीडियो मैंने बोला था कि आज से इनका विरोध करना शुरू कर दे, इसीलिए बोला था। आज भी वो बात मुझे खटकती है यहाँ पे। इतना बड़ा प्रश्न, तो जब समाज के साथ जो नेता नहीं, उसके साथ मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ समाज का हितैषी हूँ, किसी पार्टी का हितैषी नहीं है। या कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एएसपी हो, कोई भी हो, इवन कोई भी हो, मैं किसी का हितैषी नहीं हूँ। ना ही मैं चमचागिरी करता हूँ किसी का। मेरे लिए मेरे समाज से बढ़कर कोई नहीं। मेरे समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में अगर समाज के लिए काम करेगा, मैं उसका सपोर्ट करूँगा, किसी भी माध्यम से करूँगा। और विरोध करूँगा अगर वो समाज का विरोध करता है, समाज के खिलाफ जाके काम, समाज के लिए काम नहीं करता है। तो आप एक चोरी भी कर रहे हो, सीनाजोरी भी कर रहे हो। एक तो चोरी कर रहे हो, समाज के इतिहास के साथ आपकी पार्टी चोरी कर रही है, आप सीनाजोरी कर रहे हो, अपने आप को स्वाभिमानी बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो, उनकी प्रशंसा कर रहे हो कि भाई ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। समाज मूर्ख नहीं है। मैं समाज के लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, समाज को जागरूक करिए, ऐसे लोगों से बताइए और इनसे सवाल पूछिए। जहाँ पे ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन जहाँ करो, वहाँ पे इनसे सवाल पूछिए। उसके बाद आप असली पासी होकर अपने पासी होने का फ़र्ज़ निभाइए अपने नेताओं से सवाल पूछ कर। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा बहुत ही जल्द जो सारनाथ है वहाँ का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दिखाऊंगा मैं कैसे वहाँ पे लिखा गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय सलिया पासी, जय उदा देवी पासी।